हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज का हमारा टॉपिक है एरियल एडेप्टेशन इन वर्टिब्रेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि वर्टिब्रेट के अंतर्गत 5 क्लासेस आते हैं, जिसमें से एक सुपर क्लास है, बाकी क्लासेस हैं। तो इसमें हम पांचों क्लासेस से एक एक एनिमल लेंगे और जो कि अपना जिसमें एरियल एडेप्टेशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहला हमारा क्लास है सुपर क्लास स्पाइसिस। स्पाइसिस में हम जो मेंबर ले रहे हैं वो है एक्सोसीटस। ठीक है, एक्सोसीटस को का कॉमन नेम है फ्लाइंग फिश। हम इसे फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। और फ्लाइंग फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पानी के बाहर ग्लाइड करता है, इसीलिए इसे फ्लाइंग फिश कहा जाता है। तो जब आप एक्सोसीटस को देखेंगे तो ये इसकी बॉडी फिश के जैसी ही होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। ठीक है, और इसमें आप मॉडिफिकेशन देखेंगे एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए, तो आप देखेंगे कि इसका जो पेक्टोरल फिन है वो क्या हो जाता है, विंग लाइक हो जाता है। ठीक है, और आपको बड़ा दिख रहा है, बाकी नॉर्मल साइज से बड़ा दिख रहा है, विंग लाइक दिख रहा है। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है कि इसका जो काउडल फिन होता है, उसका जो वेंट्रल लोब होता है वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रियल पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो है पेक्टोरल फिन है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये जब इसको स्प्रेड कर रहा है तो ये विंग लाइक दिख रहा है। और इसका जो वेंट्रल फिन है, वेंट्रल लोब है काउडल फिन का, वो भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। और इसके बड़े होने का कारण ये है कि ये शरीर को बैलेंस करने के लिए बड़ा हुआ है। ठीक है, और जब ये ऊपर की ओर अपने आप को थ्रस्ट करता है तो ये शरीर को बैलेंस करता है, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या है, फ्लाइंग फिश, इसमें आप कमेंट कैसे लिखेंगे, तो ये जो होता है फ्लाइंग फिश होता है, कहाँ पाया जाता है, वार्मर सी में पाया जाता है। और ये जो है पिलेजिक फीडर होता है, ये प्रॉन को खाता है। ठीक है, इसकी बॉडी कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। इसमें पेक्टोरल फिन जो होता है वो एक्सेप्शनली लार्ज होता है और विंग की तरह स्प्रेड हो जाता है। जब ये पानी के बाहर निकलता है तो अपने विंग को पहले ऊपर की ओर लिफ्ट करता है, उसके बाद उसको अपने शरीर के समांतर यानी हॉरिजॉन्टली ले आता है और इसको सीधा रखता है। ये जैसे पैराशूट को रखते हैं ग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग के समय, वैसे ही ये पैराशूट की तरफ फिर कार्य करता है। ये पूरा स्ट्रेट ऐसे रहता है और ये ग्लाइड करता हुआ वापस पानी में जाता है। तो कुछ मीटर तक ये क्या करता है, ग्लाइड करता है। तो ये जो हो गया, जब पेल्विक फिन जो होता है इसका, वो क्या करता है, पेल्विक फिन आर ऑल्सो एडेप्टेड टू लिफ्ट दी बॉडी। जो इसकी पेल्विक फिन है, ये इसको पानी के बाहर लिफ्ट करने में क्या करती है, मदद करती है। बाय पावरफुल स्ट्रोक ऑफ पेक्टोरल फिन। ये स्ट्रोक किससे लगाता है, पेक्टोरल फिन से लगाता है। जैसे आप तैरते हैं तो अपने हाथों से स्ट्रोक लगाते हैं, वैसे ये किससे स्ट्रोक लगाता है, पेक्टोरल फिन से स्ट्रोक लगाता है। और फिश जो है पानी को छोड़ देता है। ठीक है, और ये किस लिए करता है, ये अपने एनिमीज से बचने के लिए करता है। जैसे ये पानी के बाहर आता है तो अपने विंग्स को स्प्रेड कर देता है और उसके बाद क्या होता है, ये ग्लाइड कर जाता है। और इसके जो टेल फिन में जो वेंट्रल लोब है वो कैसी हो जाती है, इलोंगेटेड हो जाती है, और जो डॉर्सल लोब है उससे बड़ी हो जाती है, और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोप्लास्टिक टेल। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं क्लास एम्फीबिया में। क्लास एम्फीबिया के अंतर्गत जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है रैकोफोरस। रैकोफोरस जो है वो फ्लाइंग फ्रॉग कहलाता है। और ये जो फ्रॉग है, इसमें आपको क्या मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, तो अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे तो ये पिक्चर में आपको देखने को मिल रहा है कि इसका जो लिम्ब है, ठीक है, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों में आप देख रहे हैं, ये जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स के बीच में वेब का फॉर्मेशन है। ठीक है, वेब है, और ये वेब जो है जब ये एक ट्री से दूसरे ट्री लीप करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको स्प्रेड करेगा और ये पैराशूट की तरह कार्य करेगा। तो जो रैकोफोरस होता है ये ट्रीज में रहता है, ये ट्री फ्रॉग है एक्चुअली। इट हैज़ कम्प्लीटली मॉडिफाइड इट्सेल्फ। ये जो है अपने आप को एरियल मोड ऑफ लाइफ के लिए क्या कर चुका है, अडेप्ट कर लिया है। तो ये जो एरियल मोड ऑफ लाइफ है ये इसका सेकेंडरी एडेप्टेशन है। एक्चुअल में ये ट्री में रहता है तो इसका प्राइमरी एडेप्टेशन क्या है, आर्बोरियल एडेप्टेशन है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये ग्लाइड करता है। तो इसकी बॉडी कैसी होती है, कंपैरेटिवली लाइटर होती है। इसका जो हाइंड लिम्ब होता है वो इलोंगेटेड होता है, आप देख रहे हैं ये हाइंड लिम्ब कैसा है, बड़ा है, और ताकि ये लिप कर सके जम। उसके बाद नेक्स्ट है, जो इसका फोर और हाइंड लिम्ब दोनों में क्या होता है, वेल डेवलप्ड वेब पाई जाती है जो पैराशूट की तरह कार्य करती है जब ये ग्लाइड करता है। और डिजिट्स जो होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, एडहेसिव पैड पाया जाता है, ताकि जब ये एक ट्री से दूसरी ट्री पे आए तो वो उस ट्री पे ग्रिप बना सके। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये आपको राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये राउंड जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं एडहेसिव पैड। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं
क्लास रेप्टिलिया में जो मेंबर आपको एरियल एडेप्टेशन दिखाता है वो है ड्रैको। ड्रैको जो होता है ये आर्बोरियल है, ये ट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये क्या करता है एरियल मोड के लिए सेकेंडरी एडेप्टेशन दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये इस पिक्चर में दिख रहा है कि जो ड्रैको है वो क्या कर रहा है, ग्लाइड कर रहा है। तो फ्लाइंग लिज़ार्ड जो होता है वो ट्री में रहता है और ये अपने आप को एरियल एनवायरनमेंट और आर्बोरियल एनवायरनमेंट दोनों के लिए क्या कर चुका है, अडेप्ट कर चुका है। इसकी बॉडी कैसी होती है, डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, मतलब डॉर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से, दोनों साइड से क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है। इसके जो थोरेसिक रिब्स होते हैं ये आपको दिखाई दे रहा है, ये रिब्स हैं, ठीक है। ये जो थोरेसिक रिब्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्सपैंडेड होते हैं, ठीक है। और उस पर क्या होती है, उनके बीच में फोल्ड ऑफ स्किन डेवलप हो जाती है और ये जो फोल्ड ऑफ स्किन है इसे कहते हैं पैटेजिया, इसे पैटेजिया कहा जाता है। और ये मेम्ब्रेनस विंग की तरह कार्य करता है और ये दो बॉडी के आइदर साइड, दोनों साइड में पाया जाता है। और ये जब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्लाइड कर रहा है, तो जब ये ग्लाइड करेगा तो क्या होगा, ये पैराशूट की ये जो पैटेजिया है वो पैराशूट की तरह स्प्रेड आउट हो जाएगा। ये रिब्स जो है सीधी हो जाती है और ये पैराशूट की तरह सीधे हवा में हॉरिजॉन्टल हो जाती है, तो ये ग्लाइड करने में मदद करती है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं पीजन। ये है क्लास एव्स का मेंबर और आपको पता है क्लास एव्स जो होते हैं उनमें ट्रू एरियल एडेप्टेशन पाया जाता है। तो ये जो होते हैं उड़ने के लिए इनके शरीर में बहुत से मॉडिफिकेशंस होते हैं और ये जो होते हैं प्राइमरी एडेप्टेशन कहलाते हैं। तो जो पीजन होता है इसमें क्या क्या देखने को मिलता है आपको, इसमें बहुत सारे एडेप्टेशन देखने को मिलेंगे। इसकी आइज़ कैसी होती है, लार्ज होती है और मोनोक्यूलर विज़न होता है इनमें। इनका नेक शॉर्ट होता है और मोबाइल होता है। इनका जो फोर लिम्ब होता है वो मॉडिफाई होकर विंग बन जाता है और टेल जो होती है उसमें फीदर जो होती है वो इलोंगेटेड होती हैं, ठीक है। तो जो ये विंग है आपको दिखाई दे रहा है, ये विंग है, इसमें आपको अलग अलग टाइप के फीदर दिखाई देंगे। एक है कंटूर फीदर जो इसका बॉडी का कवरिंग बनाएगा, इंसुलेटिंग कवरिंग बनाएगा। फिर इसमें आपको ये बड़े बड़े जो फीदर्स दिखाई दे रहे हैं इसे कहते हैं रेमाइजेस, ये जो होते हैं इसको उड़ने में मदद करते हैं। फिर टेल में भी बड़े बड़े आपको फीदर्स दिखाई देते हैं, इसे कहते हैं रेट्राइसेस। तो ये जो दो टाइप के फीदर्स हैं यही इनको क्या करते हैं, फ्लाइंग में मदद करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखाई देगा कि इसका हाइंड लिम्ब जो होता है वो कैसा होता है, इसमें क्लॉज पाए जाते हैं और ये पर्चिंग के लिए अडेप्टेड होता है, क्योंकि ये अपने आप को लिफ्ट कहाँ से करता है, ये जब फ्लाइट लेता है वो कहाँ से लेता है, ट्रीज से लेता है। तो ट्रीज़ में इसको अपनी, और वापस भी कहाँ पे आएगा, ट्रीज़ पे ही आता है। तो ये ट्री के जो ब्रांचेस हैं उसमें पर्च करता है। तो ये पर्च कैसे करता है, तो अपनी क्लॉज की मदद से करता है। इसमें जो इसके डिजिट्स होते हैं 3 डिजिट सामने की ओर होते हैं और 1 डिजिट पीछे की ओर होता है, जिसे हॉलेक्स कहा जाता है, इसे हाइंड टो भी कह सकते हैं। तो ये सामने की ओर जो टोज़ हैं उन्हें एंटीरियर टो कहते हैं और पीछे की तरफ जो है हाइंड टो कहा जाता है, जिसे हॉलेक्स कहा जाता है। ये दोनों जब ऐसे लॉक होते हैं तो ये क्या होता है, ये ट्री में अपने आप को ट्री में अपनी ग्रिप बना लेता है, जिसे पर्चिंग कहा जाता है। इसकी बॉडी कैसी होती है, बहुत लाइट होती है। और लाइट क्यों होती है, क्योंकि इसके बोन्स कैसे होते हैं, न्यूमेटिक टाइप के होते हैं, मतलब बोन्स में बहुत सारे एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। तो ये हो गया कोलंबिया या कोलंबा लिविया या फिर पीजन, जिसमें ट्रू एरियल एडेप्टेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं बैट जो है वो क्लास मैमेलिया का मेंबर है और ये जो होते हैं आपको ये इनका मोड ऑफ लाइफ कैसा, आर्बोरियल है कहना चाहिए। और ये आपको ट्रीज़ पे दिखाई देंगे या केव्स पे दिखाई देंगे। और ये जो होते हैं इनमें ये जो है ट्रू फ्लायर्स होते हैं। तो ये जो होंगे इनमें प्राइमरी एडेप्टेशन क्या है, प्राइमरी एरियल एडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि ये जो मैमल होते हैं ये एक्सट्रीमली मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है, फॉर आर्बोरियल लाइफ शोन इन बेड, क्योंकि आपको ये ट्रीज़ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी एडेप्टेशन तो इसका वो आर्बोरियल हुआ, ठीक है। और सेकेंडरी एडेप्टेशन क्या है इसका, एरियल एडेप्टेशन है। तो क्योंकि लेकिन ये कैसे हैं, ट्रू फ्लायर्स हैं। जबकि हमने जो एम्फीबिया से लेके एम्फीबिया देखा, पिसीस में जो एक्सोसीटस देखा, रेकोफोरस देखा और क्या देखा, ड्रैको देखा, ये क्या है, ग्लाइड करते हैं, फ्लाई नहीं करते, क्या करते हैं, ग्लाइड करते हैं। लेकिन ये ट्रू फ्लायर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फोर लिम्ब बोन होती है वो इलोंगेटेड हो जाती है और इसमें मेम्ब्रेनस विंग सपोर्ट करती है इसको, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये फोर लिम्ब बोन है, ठीक है, ये फोर लिम्ब बोन है। और फोर लिम्ब बोन में आपको पता ही होगा क्या क्या होता है, ये ह्यूमरस है और ये रेडियो अल्ना है, ठीक है। उसके बाद आपको डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डिजिट्स हैं, ठीक है।
तो डिजिट्स के बीच में क्या होते हैं, डिजिट्स के बीच में और ये 4 लिम्ब बोन्स के बीच में मेम्ब्रेनस स्किन डेवलप हो जाती है और जो विंग की तरह होती है जिसे पैटेजिया कहा जाता है। तो ये पैटेजिया जो है इसके पोजीशन के अनुसार अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि ये बॉडी और फर्स्ट डिजिट के बीच में है जिसे प्रोपैटेजियम कहते हैं। फिर आपको फर्स्ट डिजिट और कहाँ तक, आपको फिफ्थ डिजिट तक जो पैटेजियम दिख रहा है उसको कायरोपैटेजियम बोलते हैं। फिर फिफ्थ डिजिट से लेके बॉडी प्रॉपर और हाइंड लिम्ब के बीच में जो पैटेजियम है उसे प्लेजियोपैटेजियम कहते हैं, और जो हाइंड लिम्ब और टेल के बीच में है उसे कहते हैं यूरोपैटेजियम। तो इस प्रकार से पैटेजियम का निर्माण होता है इसमें। और ये पैटेजियम जो है इसको ये फ्लिप करता है, अप एंड डाउन मूव करता है, और इस जैसे बर्ड्स अप एंड डाउन मूव करती है और हवा में उड़ती है, उसी तरीके वही मैकेनिज्म से ये भी क्या करता है, उड़ता है। ठीक है, तो ये जो है पैटेजियम आपने देख लिया। बैट जो होते हैं ये ट्रू फ्लाइट दिखाते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। दे आर ये नॉकटर्नल होते हैं, और ये स्विफ्ट फ्लायर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे से ये क्या करते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।